Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As you know, we are reading one of the very popular book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. लास्ट सेशन में मंडे को हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स, राइट। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। आप लोग भी सोचते होंगे यार शुरू करते हैं सीधा पॉइंट पे आते हो, गपशप नहीं मारते कुछ। गपशप मारने का टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है जिससे हमारी लाइफ के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। तो लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट एंड टुडे इज डे 16। बताइए, 15 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, 16वां दिन है हमारा, 16th सेशन। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि बिब्लिकल अकाउंट्स ऑन द यूज ऑफ द सबकॉन्शियस पावर्स की, और ये बता रहे हैं कि हर कंट्री में अलग अलग जो भी रिचुअल्स हैं या स्पिरिचुअल, जैसे लोग अपनी मान्यता रखते हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हर जगह यूज किया गया है, जैसे हमने लास्ट डे भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बिलीव एंड एक्सेप्ट एज ट्रू द फैक्ट। बिलीव एंड एक्सेप्ट एज ट्रू द फैक्ट। फैक्ट क्या? फैक्ट है वो पहले से ही, लेकिन उस पर आपको विश्वास करना है, सच मानना है। दैट आवर डिजायर्स हैज ऑलरेडी बीन accomplished and fulfilled, that it is already completed, and that its realization will follow as a thing in the future। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है जिसको अगर आप समझ जाएं तो पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में आ सकती है। एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, भगवान कभी भी आपको सपना नहीं देगा जिसको पूरा करने की क्षमता आपके अंदर ना हो। ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सेकेंड, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स, हमने एक सेशन किया था, थॉट प्रोसेस मैनिफेस्टेशन। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आपसे कि आप सोचिए कि लाइफ जो है, यूनिवर्स जो है, ये एक बहुत बड़े होटल के रेस्टोरेंट की तरह है, किचन की तरह है। वहाँ पे हर तरह की चीज़ें जो मेन्यू कार्ड में लिखी गई हैं, बनाने का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है। तो जो मेन्यू कार्ड में लिखा है, इसका मतलब वो बन सकता है तभी लिखा है, ऐसा तो लिखेंगे नहीं वो मेन्यू कार्ड के अंदर। अब मेन्यू कार्ड देखते ही आपका कोई भी डिश, कई बार आप देखें रेस्टोरेंट में बड़े सारे डिशेज होते हैं, हम सोचते हैं अरे इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं बनाने के लिए। और आप किसी भी चीज को आप चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो क्या आपको डाउट है वो मिलेगी नहीं मिलेगी? 100% कन्विक्शन है, इफ यू कैन पे फॉर इट यू विल गेट इट, यस और नो। तो आप उसी तरह से विजुलाइज करें, फील करें कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की किचन है, और जो डिश आप चाहते हैं, जो भी सपना आपका है, आपको सपना आएगा ही वही जिसको बनाने का रॉ मटेरियल यूनिवर्स में अवेलेबल है। मेन्यू कार्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है और उसको पता है ये चीज मिल सकती है, आपने उसको ऑर्डर देना है। और ये पहली लाइन में देखिए कितनी गहरी लाइन बोल रहे हैं ये। बिलीव एंड एक्सेप्ट एज ट्रू द फैक्ट दैट आवर डिजायर हैज ऑलरेडी बीन accomplished and fulfilled, that it is already completed and its realization will follow as a thing in the future। आप रेस्टोरेंट में एक डिश का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आपको डाउट होता है वो नहीं आएगी क्या? और सपोज अगर वो प्री पेड वाले रेस्टोरेंट है जहाँ आपको एडवांस पे करनी है, तो पहले चेक कर लेते हैं स्टॉक में ये माल है या नहीं है, तो भी वो ऑर्डर लेंगे। तो अगर आपने ऑर्डर दे दिया तो यूनिवर्स ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो जरूर आएगी आपके पास। आपने मकान खरीदा एग्जाम्पल, और आपने उसकी फुल पेमेंट कर दी और पेपर आपके ट्रांसफर हो गए, लेकिन वो ऐसा थोड़ी टचिंग है, 2 महीने में हम आपको पोजीशन दे देंगे। तो आपको कोई डाउट होता है कि पोजीशन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो वो फीलिंग के साथ जीना है, वो एक्सपेक्टेंसी रखनी है, वो विश्वास रखना है कि यस ये होगा ही होगा, हो चुका है। हम डीएसपी में करते हैं ना, डोंट थिंक हाउ, सोचो ये हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। उस फीलिंग के अंदर वाइब्रेट करना एक प्रैक्टिस है जो हम डीएसपी में करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द सक्सेस ऑफ दिस टेक्निक डिपेंड्स on the confident conviction that the thought, the idea, the picture is already a fact in mind। मेरे माइंड में ऑलरेडी एज अ फैक्ट वो थॉट, वो आइडिया, वो पिक्चर है। ये आपका कन्विक्शन होनी चाहिए। इन ऑर्डर फॉर एनीथिंग टू हैव सब्सटेंस इन द realm of mind, it must be thought of as actually existing there।
वो विश्वास जिस दिन हो गया कि यस ये तो हो ही गया, तो वो आप देखिए कितना जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यस, इसके लिए प्रोसेस है। आपने कहा एक दिन में चीज बन के नहीं आएगी, जितनी स्पेशल डिश होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा। आगे चलते हैं। योर थॉट, आइडिया, प्लान और पर्पस इज एज रियल ऑन इट्स ओन प्लेन एज योर हैंड और योर हार्ट। आपको डाउट है आपका हाथ है, जितना रियल आपका हाथ है उतना ही रियल उस चीज की मैनिफेस्टेशन है। यू कंप्लीटली एलिमिनेट फ्रॉम योर माइंड all consideration of conditions, circumstances, or anything which might imply adverse contingencies। तो उस बड़ा सेकंड के लिए भी मत सोचो कि ये होगा नहीं होगा, डाउट, फियर, एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। सब कुछ एलिमिनेट कर दो अपने माइंड से। यू आर प्लांटिंग अ सीड। जो कॉन्सेप्ट है वो सीड की तरह है इन द माइंड, विच इफ यू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, बार बार खोद के देखोगे तो बीज कहां से उगेगा, अनडिस्टर्ब छोड़ दो उसको, विल इनफैलिएबली जर्मिनेट इनटू एक्सटर्नल फ्रूशन। बीज ने पेड़ बनना ही बनना है ना, वो विश्वास करिए आप उसके ऊपर जरूर होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्राइम कंडीशन इज फेथ। प्राइम कंडीशन क्या, फेथ होना चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट इज डन अनटू यू। जैसा आपका फेथ होगा वैसा ही आपके साथ होने वाला है। If you plant certain type of seeds in the ground, you have faith they will grow after their kind। जैसा बीज बोगे वैसा फल जरूर उगेगा आपका। This is the way of seeds and trusting the law of growth and agriculture। You know that seed will come forth after their kind। तो मालूम है जैसा बीज बोएंगे उगेगा, अगर आप उसको पानी फसल दे रहे हैं। Faith is a way of thinking, an attitude of mind, an inner certitude, knowing that the idea you fully accept in your conscious mind। कहाँ एक्सेप्ट करना है, फिल्ट्रेशन कॉन्शियस माइंड में होती है हमेशा। कहते हैं ना, एनी थॉट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू इन योर कॉन्शियस माइंड, इट विल गेट इम्प्रेस्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट विल कम टू पास। तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। सो द आइडिया यू फुल्ली एक्सेप्ट in your conscious mind will be embodied in your subconscious mind and made manifest। manifest होना ही होना है। faith is in a sense, क्या है faith? accepting as true what your reason and senses deny। आपका रीजनिंग माइंड कह रहा है ये कैसे हो सकता है यार, उसको सच मानना, ये फेथ है। बिलीफ और फेथ में मैं एक पढ़ रहा था कहीं पे कोटेशन, किसी चीज को देख के विश्वास करना बिलीफ है, लेकिन कोई चीज को नजर नहीं आ रहा और उसके बाद भी आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसको फेथ बोलते हैं। सो दैट इज शटिंग आउट ऑफ द लिटिल रैशनल एनालिटिकल कॉन्शियस माइंड एंड embracing an attitude of complete reliance on the inner power of your subconscious mind। पूरा रिलाय करो कि सबकॉन्शियस माइंड में पावर है, ये होगा ही होगा। इसमें एक स्टोरी सुनाई इन्होंने कि एक ब्लाइंड मैन था, जीसस के पास जाते हैं और जीसस उसको कुछ बोलते हैं और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। उसके कंटेस्ट में ये बता रहे हैं आगे, इन द वर्ड्स according to your faith be it unto you, you can see that Jesus was actually appealing to the cooperation of the subconscious mind of the blind man। जब तक उस ब्लाइंड मैन का कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल नहीं जाएगा। तो ठीक तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने करना है, जीसस ने ठीक नहीं किया। जीसस उसके सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। देयर फेथ, दोनों का फेथ था इसमें, was their great expectancy, their inner feeling, their inner conviction that something miraculous would happen and that their prayer would be answered, and it was। हो गया। आगे कहते हैं, दिस इज द टाइम ऑनर्ड टेक्निक ऑफ हीलिंग यूटिलाइज्ड अलाइक बाय ऑल हीलिंग ग्रुप्स थ्रू आउट द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन एफिलिएशन।
रिलीजियस एफिलिएशन, किसी भी रिलीजियस के साथ आप जुड़े हुए हो, ये चीज होती ही होती है। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा, मैजिक इज नॉट इन द रिलीजन, मैजिक इज इन योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। उसी पैराग्राफ की क्या रेफरेंस दे रहे हैं, इन द वर्ड सी दैट नो मैन नो इट, जीसस एंजॉयज द न्यूली हील्ड पेशेंट। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, न्यूली हील्ड पेशेंट को नॉट टू डिस्कस देयर हीलिंग, किसी से डिस्कस मत करना कि मैंने तुझे ऐसे हील कर दिया या तू हील हो गया, बिकॉज दे माइट बी सब्जेक्टेड टू द स्केप्टिकल एंड डेरोगेटरी क्रिटिसिज्म ऑफ द अनबिलीविंग। जिनको विश्वास नहीं है वो कहीं पागल है, थोड़ी होता है वो ऐसे ही कर दिया होगा, कोई जादू टोना किया होगा, ये हो ही नहीं सकता, तो वो आपके माइंड को चेंज कर सकता है। दिस माइट टेंड टू अनडू द बेनिफिट, तो अगर जो किया बेनिफिट वो अनडू हो जाएगा, दे हैड रिसीव्ड at the hand of Jesus by depositing thoughts of fear, doubt and anxiety in the subconscious mind। ऐसे मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छी, उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक आदमी था तो उसको कोई हेल्थ चैलेंज था, और इनका जो डॉक्टर था वो कोई प्लेसिबो ट्रायल्स होते हैं दवाइयों के, तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छी दवाई लॉन्च हो रही है जिससे आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो बहुत सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं, मैंने आपका नाम लिखवा दिया, अगर आपका नंबर आ गया तो इट विल बी ब्लेसिंग फॉर यू। और उसका नंबर आ जाता है, उसको दवाई दी जाती है, और वो क्योंकि डॉक्टर ने उसको इतना विश्वास दिलाई 100% रिजल्ट देगी, इतना कन्विक्शन आ गया, तो जैसे उसने दवाई खाई विद इन वीक्स टाइम ही वॉज हील्ड, लिटरली जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था ठीक हो गया वो, दवाई ठीक थी इसका मतलब। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों में न्यूज़पेपर के अंदर आया कि वो जो दवाई थी वो प्लेसिबो थी, यानी कि ट्रायल बेसिस पे थी, वो एक्चुअल दवाई नहीं थी। उसको पता लगता है कहीं से कि वो ट्रायल थी, तो उसको लगता है इसका मतलब मुझे सही दवाई नहीं मिली, और वो फिर से बीमार हो जाता है। ये मतलब स्टडी है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है इसका। फिर से बीमार हो जाता है क्योंकि अंडू हो गया, डाउट आ गया उसके माइंड में, और बॉडी ने वैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। बड़ी जल्दी मैं एक सेशन करूंगा जहाँ पे आपको पूरा साइंस समझाऊंगा कि कैसे प्रोटीन्स निकलते हैं, जीन्स कैसे बिहेव करते हैं, थॉट फीलिंग की साइकिल क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। बहुत जबरदस्त साइंस, पूरी साइंस समझाई है उन्होंने इसके पीछे अंदर क्या होता है बॉडी में। एनी हाउ, अब वो फिर से बीमार पड़ गया। फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक न्यूज थी कि वो ट्रायल था, लेकिन आपको जो थी ना वो एक्चुअल दवाई दी गई थी, जो प्लेसिबो था वो कुछ और पेशेंट्स को दिया गया था, तो आपको तो एक्चुअल दवाई दी गई थी, इसलिए तो आप ठीक हुए थे। तो फिर ठीक हो जाता है कि यार अच्छा, इसका मतलब अच्छी दवाई मिली थी मुझे। फिर उसने सोचा, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको वैसे कॉन्शियस माइंड ने उसको विश्वास दिलाया कि ठीक हो गया, तेरी दवाई ने असर किया, सबकॉन्शियस माइंड ने वैसे रिस्पॉन्ड किया और वो ठीक हो गया। कुछ महीने के बाद न्यूज़पेपर में न्यूज आते हैं कि वो जो कंपनी थी वो बोगस थी, और उसने सारी की सारी नकली चीज बेची थी, जो प्लेन पानी था, दवाई थी नहीं, सिर्फ पैसा बनाने का उसने काम किया था, और उसके मालिक को जेल में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, फिर उसके कॉन्शियस माइंड में फिर डाउट आ गया कि यार डॉक्टर जो कह रहा था, डॉक्टर को तो पता था दवाई है, लेकिन एक्चुअल दवाई थी नहीं पीछे से वो। और फिर उसने जब सोचा कि वो दवाई नहीं थी, वो फिर से बीमार हो गया, एंड विद इन फ्यू मंथ्स ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट डिजीज। क्या प्रूव हो रहा है ये? क्या उसकी दवाई ने उसको ठीक किया, या उसके सबकॉन्शियस, उसकी थॉट प्रोसेस ने उसको ठीक किया और वापस से बीमार कर दिया, फिर ठीक किया, फिर बीमार कर दिया? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अगर आप यूज करते हैं तो यू कैन हील एनी टाइप ऑफ हेल्थ चैलेंजेस। कंप्लीट करते हैं इसको फटाफट। व्हेन द सिक केम सिक सिक सिख नहीं सिक केम टू जीसस टू बी हील्ड, दे वर हील्ड by their faith, they were healed by their faith, together with his faith and understanding of the healing power of the subconscious mind। Whatever he decreed, जीसस के रेफरेंस देने, डिक्री का मतलब कोर्ट का जैसे सम्मन होता है कि ऑर्डर हो गया, he felt inwardly to be true, अंदर से उसको लगा ठीक है, he and the people needing help were in the one universal subjective mind, and his silent inner knowing and conviction of the healing power change the negative destructive pattern in the patient's subconscious. The resultant healing was the automatic response to the internal mental change।
देखिए लाइन दोबारा पढ़ता हूँ, द रिजल्टेंट हीलिंग क्यों हुई, वर द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द इंटरनल विच चेंज, mental change. His command was his appeal to the subconscious mind of the patient, plus his awareness, feeling, and absolute trust in the response of the subconscious mind to the words which he spoke with authority. He means Jesus. तो जीसस को कन्विक्शन था कि इसका सबकॉन्शियस माइंड इसको ठीक कर सकता है। वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको सजेशंस बोलते हैं हम, उसको सजेशंस देते हैं कि ठीक कर दे, ठीक हो जा, तू बिल्कुल ठीक हो गया है, और सबकॉन्शियस माइंड उसका उसको ठीक कर देता है। तो आप समझिए इस बात को कि आपके अंदर सेल्फ हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। यस, यू नीड एन एनवायरनमेंट एंड अ कोच हु नोज कि यस आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक कर सकता है। और इट्स अ प्रोसेस। आप जब उस एनवायरनमेंट में रहते हैं और बार बार अपने, कहते हैं ना 100 बार झूठ बोला जाए वो भी सच लगता है फिर, जिसको रिपीटेशन बोलते हैं एफर्मेशंस के अंदर, रिपीटेशन विद इमोशंस। अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे, यू कैन हील योर बॉडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हेल्थ चैलेंज। आई फर्मली बिलीव दैट योर बॉडी हैज अ स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर, और किसी भी तरह के हेल्थ चैलेंज को आप ठीक कर सकते हो सेल्फ हीलिंग पावर से, विदाउट इवन मेडिकेशंस। इसीलिए जो FLDRP प्रोग्राम हमारा शुरू है, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, वी आर हीलिंग पीपल। So use your power of subconscious mind to enjoy best of the health, best of the relationship, best of the career, and best of the money also. Thank you everyone for joining in today's Read Books with Me chapter day 16. So looking forward to see you on coming week on Monday. Bye bye. Good night.